हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग को क्लास 12 के उम्मीद पार्ट 2 बताने जा रहे हैं। इसमें भी आपको इंटीग्रेशन से संबंधित कुछ सवाल रहेगा जो एग्जाम में अक्सर रिपीटेड सवाल है। होता है ना कि एग्जाम में बार बार जो सवाल आएगा उसको कहाँ से ढूंढें, तो मैंने सेलेक्ट किया है और आपको बताएंगे जो एग्जाम में रिपीट किया है क्वेश्चन बार बार आया है। आइए जरा जानते हैं क्या है जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं। सारा का सारा क्वेश्चन रिपीटेड है, मतलब एग्जाम में आ चुका है। तो एक एक मैथ को आपके सामने हम बनाएंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। मेरे पास एक सवाल है, देखिएगा जरा। 1 माइनस कॉस एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स, इसको एंटी डेरिवेटिव करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है। तो इसको कैसे बनाएंगे इंटीग्रेशन? तो इसको जानने से पहले कुछ फॉर्मूला होता है। जैसे मान लिया जाए 1 माइनस कॉस एक्स है, तो इसका फॉर्मूला होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, हाफ एंगल में जाएंगे। और 1 प्लस अगर लिखेंगे कॉस एक्स रहेगा, तो इसको लिखेंगे आपको 2, है ना, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। हाफ एंगल की बात करें तो इन दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम इसको बनाएंगे, जरा देखिएगा, है ना। जैसे इसका मान आप देख चुके हैं कि 2 लिखा हुआ है ना, उसके बाद क्या 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसका मान होगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx dx लिखेंगे, है ना। 2 से 2 कट जाएगा, साइन बाई कॉस क्या लिखा जाएगा, तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx होगा। आपको मैंने बताया था कि tan स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसको चेंज किया जाता है। तो कैसे चेंज करेंगे? तो सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx होगा। जो बच्चे उम्मीद पार्ट 1 नहीं देखे जरूर देखिएगा, उससे आपको बेसिक मैथ समझ में आएगा। जैसे सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो tan x होगा एक्स बाई 2, ठीक है। माइनस 1 का क्या होगा, एक्स प्लस सी। अभी भी गलत है, जो भी एक्स के साथ दिख रहा है ना, मान लो कांस्टेंट 1/2 है, इसको हम डिवाइड में लिखेंगे, अब जाकर सही बना। अभी 2 को ऊपर ले जाएंगे, जैसे लिखेंगे 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये रहा इसका फाइनल आंसर। तो आपको सबसे पहले इन दोनों फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, उसके बाद इसमें पुट करना पड़ेगा। tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो सेक स्क्वायर में ही बनाना पड़ेगा, तब जाकर इसका फुल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। और वीडियो भी अच्छा लगे तो लाइक करते जाना, कमेंट भी देते जाना कि सर सही है कि गलत है। आओ ना एक और सवाल आपको बताते हैं। जैसे मान लिया जाए आपको सामने लिख दिया tan स्क्वायर 7x dx, तो इसको कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि सेक स्क्वायर एक्स लिखना पड़ेगा, है ना, -1 देना पड़ेगा, dx लिखना पड़ेगा। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो सेक स्क्वायर के tan x होता है, जो भी एंगल रहेगा लिख देंगे, और 1 का क्या होगा, तो x होगा प्लस सी, ठीक है। और जो भी इसके साथ कांस्टेंट दिख रहा है आपको डिवाइड में जाएगा, कहा जाएगा, डिवाइड में लिखा जाएगा। ये रहा इसका फाइनल आंसर। फटाफट एक क्वेश्चन आपको और मैं बता देना चाहता हूं। जैसे ऐसे ही कॉट के साथ होता है, जैसे कॉट स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव नहीं होता है, तो इसको क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना, -1 और dx लिखेंगे। यानी tan स्क्वायर और कोट स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव नहीं होता है, तो इसको क्या करें, मतलब कैसे चेंज करें कि एंटी डेरिवेटिव बने? तो tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स -1, कोट स्क्वायर को कोसेक स्क्वायर एक्स -1 लिखेंगे। कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव, तो आपको लिखा जाएगा माइनस कॉट एक्स, ठीक है, -1 का एक्स होगा प्लस सी लिखेंगे। सी के स्थान पर आप के भी लिख सकते हैं, है ना। इसको अरेंज करेंगे। अब क्या लिखा जाए, अगर मान लिया जाए कॉट स्क्वायर 7 की जगह 9 लिख दो, 9x dx है, तो इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर 9x -1
फिर क्या लिखेंगे dx, है ना। अब cosec स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, तो माइनस कॉट एक्स होता है, ठीक है। 1 के क्या होगा, x होगा प्लस सी। ध्यान देना जब भी एंटी डेरिवेटिव लिखेंगे तो इसका जो कांस्टेंट रहेगा आपको डिवाइड में आ जाएगा, ऐसे बनाया जाता है कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव। अभी आपको मैंने एक सवाल बताया था, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहां लिख दिया किसी ने आकर के कि बताओ भाई साहब कॉट स्क्वायर 7/2x और इसको एंटी डेरिवेटिव बताओ। तो इसमें घबराना नहीं है, एंगल से कोई लेना देना नहीं, सिंपली आपको कॉसेक स्क्वायर 7/2x माइनस 1 कर देना है ना, स्क्वायर छोड़ना तक नहीं है, ठीक है। 7/2 और x तो लिखना ही पड़ेगा और लास्ट में dx। कॉसेक का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉट होता है, 7/2x, 1 का क्या होगा, x होगा प्लस सी। आपको मैंने बोला ना कि जो भी इसके साथ कांस्टेंट रहेगा आपको डिवाइड में है, ठीक। तो डिवाइड को इसको ऊपर लेकर चल जाएंगे, ठीक है, तो लिखा जाएगा माइनस एक्स प्लस सी। तो कॉट स्क्वायर और टेन स्क्वायर का कंसेप्ट मैंने दिया। अब ऐसे ही आपको मैं बताना चाहता हूं, अगर लिख दिया जाए साइन स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव, तो यहां भी आप इसका भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, इसके लिए भी आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जैसे कि अगर साइन रहेगा ना तो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x/2 और कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस कॉस 2x/2। इसको ऐसे आपको सोल्व करने के लिए पहले फॉर्मूला को पुट करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। तो हम साइन स्क्वायर को कैसे चेंज करेंगे, 1 माइनस कॉस x/2 dx, ठीक है, या 2 छूट गया, हाफ एंगल से चलेंगे। तो 1/2 को तुम बाहर करोगे, 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है, उसके बाद dx लिखना है, 1/2 लिखना। 1 का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, 1 का सिंपली आपको x लिख देना है, ठीक है। और cos का क्या होता है, साइन होता है, cos 2x प्लस में c लिखेंगे। और मैंने आपको अभी बताया ना कि जो भी इसके साथ कांस्टेंट रहेगा आपको डिवाइड में आ जाए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x/2 माइनस 1/4, 2 2 4 हो जाएगा, और cos 2x प्लस सी लिखेंगे। ऐसे बनाते हैं साइन स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव। ऐसे ही आपको cos स्क्वायर का निकालना कर दे तो सिंपली आपको करना क्या है, देखिएगा जरा। जैसे मान लिया जाए cos स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव है, तो इसके लिए भी आपको cos 2x बटे क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। अब इसमें भी 1/2 को बाहर करेंगे, ठीक है, और उसके बाद लिखेंगे 1 प्लस cos 2x और क्या dx लिखेंगे, है ना। और 1/2, 1 का क्या होगा x और cos का क्या होगा, साइन होगा, साइन 2x। ऐसे ही इंटीग्रेशन में आपको कांस्टेंट को नीचे लिखा जाता है, 1/2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना, 2 2 4 हो जाएगा, है ना। साइन 2x प्लस क्या लिखेंगे, c लिख देंगे। ऐसे इसका एंटी डेरिवेटिव बनाया जाता है, किसका, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का। अगर मान लो एंटी डेरिवेटिव यानी इंटीग्रेशन की बात किया तो ऐसे बनाया गया। और सवाल कुछ है, जैसे मान लो यहाँ कुछ फॉर्मूला है डेरिवेटिव का, डिफरेंशिएशन का एक फॉर्मूला है, तो n x के पावर n-1 ये कट जाएगा, सिंपली 1 होगा। साइन के कॉस लिखा जाता है, ठीक है, कॉस का माइनस साइन होता है। फॉर्मूला आपको कुछ कुछ हर वीडियो में देंगे, जिसको लिखिएगा और याद कर लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में सिंपली बन सके। कॉट का क्या लिखा जाएगा, तो कॉट के आपको माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स लिखा जाएगा, ठीक है, इसमें सी लिखने की कोई जरूरत नहीं। और टेन के सेक स्क्वायर एक्स लिखेंगे, सेक के सेक एक्स इंटू टेन एक्स लिख देंगे, है ना। और ऐसे ही कॉसेक के माइनस कॉसेक एक्स इंटू क्या लिख देंगे, कॉट एक्स लिख देंगे।
तो कुछ फॉर्मूला बीच बीच में आपको बताएंगे जो ध्यान दीजिएगा, अक्सर आपको एग्जाम में फॉर्मूला से रिलेटेड सवाल मिलेंगे। तो जैसा कि एक सवाल और है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बहुत सारा सवाल है, चलिए देखते हैं एक निकाल करके। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है ना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, और बटा में लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। यह भी एग्जाम में अक्सर सवाल आता है, और जो भी मैं बता रहा हूं सवाल वो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी है। चलिए इसको कैसे बनाएंगे, सिंपली इसमें कुछ नहीं करना, पार्शियल अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर है ना एक्स। ठीक है, अलग अलग कर देना है, कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे और लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, पार्शियल कर दिए। अब इसको देखिए ना, कट मार दीजिए, इसको भी कट मार दीजिए, तो बचेगा 1 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस में 1 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, टोटली पर dx लगाना ही पड़ेगा। तो बताइए ना, 1 बाई कॉस का उल्टा अगर रेसिप्रोकल करें ना तो इसको लिखा जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और साइन के क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, इसको dx मारेंगे। ठीक है, अब सेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव tan x होता है ना, और कॉसेक स्क्वायर एक्स का एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन प्लस कॉट माइनस कॉट होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, जैसे पहले से माइनस था फिर माइनस लगे प्लस हो गया। चलो और आगे सवाल देखते हैं क्या पूछा गया। वीडियो को आप रोक करके लिख लीजिएगा या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। हम यहां सवाल दिया है साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, चलिए जी, साइन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस कॉस एक्स है, इसको dx है। सिंपली इसको काम करेंगे, ये भी काफी बढ़िया सवाल है ना। तो साइन स्क्वायर एक्स दिया है, साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स बराबर पढ़े होंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, बचपन से ही आप पढ़ते आते हैं। साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है, और कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। लेकिन यहां समझना है 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा 1 प्लस कॉस एक्स होगा dx। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब पढ़े हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, सिंपली 1 स्क्वायर कॉस एक्स के स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, 1 प्लस क्या लिखेंगे कॉस एक्स, और इसको लिखेंगे dx। अब यहाँ क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस लिख देंगे और एक बार क्या लिखेंगे माइनस लिख देंगे। ठीक है, और जो कटेगा उसको क्या कर देंगे कट मार देंगे। ठीक, तो चलो इन दोनों को कट कर दिए। इधर देखिएगा 1 माइनस क्या लिखा जाएगा cos x dx। ठीक है, 1 का एंटी डेरिवेटिव x और cos का क्या होगा sin x प्लस सी। चलो इसको भी मैंने बना दिया, वीडियो को रोकिएगा और उसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और है, जैसे cos x बटे 1 प्लस क्या लिखा है cos x, देखिएगा जरा, यहाँ लिखा है cos x बटे 1 प्लस cos x। ठीक है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। cos x का फॉर्मूला होता है बच्चों, क्या होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, हाफ एंगल में चल गए, और 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होगा आपको अभी जैसा कि मैंने बताया 2 cos स्क्वायर x बाई क्या लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा। तो आइए ना जरा से इसको जानते हैं, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2, और ये नीचे जो हाफ एंगल है 2 cos स्क्वायर x बाई क्या लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा। 1 बाई 2 को बाहर कर देंगे और अलग अलग कर देंगे, जैसे कि cos स्क्वायर x बाई 2 है ना, cos स्क्वायर x बाई 2 पार्शियल कर दिए है ना, देखते जाइएगा साइन स्क्वायर x बाई 2 और cos स्क्वायर x बाई 2, पूरा पर क्या लगाएंगे dx लगाएंगे, इन दोनों को कट कर देंगे। 1 बाई 2 यहाँ क्या लिखा जाएगा 1 लिखा जाएगा,
और इसका मान क्या होगा tan स्क्वायर x/2, उसके बाद आपको dx लिखना है। आपको जस्ट टाइम मैंने बताया कि tan स्क्वायर का कभी भी एंटी डेरिवेटिव नहीं होता है, तो इसको रोकिएगा, जरा से रोक करके वीडियो को लिख लीजिएगा। अब हम आगे पूरा दोबारा एक्सचेंज करेंगे। चलिए आइए, 1/2, 1 का तो एंटी डेरिवेटिव आप अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है, लेकिन इसको बनाना पड़ेगा भाई। सेक स्क्वायर x/2 -1, फिर क्या देना है, dx देना है। चलिए जी, 1/2 लिखेंगे, 1 का क्या होगा एंटी डेरिवेटिव, 1 के x हो जाएगा। सेक स्क्वायर के क्या लिखेंगे, तो tan x/2 हो जाएगा, 1 का पुनः 1 x होगा और उसके बाद dx होगा, ठीक है। dx तो हट जाएगा ना, इंटीग्रेशन dx हट जाता है, प्लस में क्या लिखेंगे, c लिखेंगे, इसको एवरेज कर देंगे। अब आइए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो जाएगा x/2, सब में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, जैसे x माइनस tan x/2 प्लस x हो जाएगा, ठीक है, प्लस में c, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x, तो लिखा जाएगा 1/2 2x माइनस tan x तो हट गया ना, प्लस में c, और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 कट जाएगा, तो x 1/2 tan x प्लस c लिखा जाएगा। तो ऐसे इसको एंटी डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। बहुत सारा सवाल रहेगा जो आपको एक एक करके बनाना पड़ेगा। अब लिखा हुआ है साइन इनवर्स cos x, ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान दीजिएगा, साइन इनवर्स आपको cos x दिया, इसमें बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं, और देखा जाता है कि इसमें टीचर लोग भी बहुत लंबा चौड़ा कहानी बनाकर बनाते हैं, जो गलत बात है। आइए आपको मैं एक अच्छी कहानी के साथ सिखाऊंगा। इसको पहले साइन में चेंज करेंगे, किसमें, साइन में। तो साइन में चेंज करने के लिए π/2 माइनस x करना, ठीक है, फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। अब इन दोनों को कट मार देंगे तो बचेगा π/2 माइनस x और बचेगा dx। चलो ना, इसको अलग अलग कर देते हैं, π/2 dx माइनस x dx हो जाएगा, ठीक है, x dx। तो π/2 dx के साथ x आ जाएगा, x स्क्वायर के x/2 प्लस c लिखा जाएगा। तो ऐसे सिंपली बनाना है, ऐसे नहीं कि पूरा तड़ोड़ मड़ोड़ करना है। मैथ जितना सॉफ्ट आसानी से बनाइएगा, एग्जाम में नंबर अच्छा आएगा। चलो और एक मैथ देख लेते हैं। वीडियो को रोकिएगा और रोकने के बाद स्क्रीनशॉट लेकर के उतार लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैथ है। चलिए बच्चों, एक सवाल आखिरी है, जैसे साइन क्यू प्लस कॉस क्यू है, अब बट्टा में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। देखिएगा लिखा हुआ है साइन क्यू एक्स माइनस कॉस क्यू एक्स, बट्टा में साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। इसको भी कुछ करना नहीं है, पार्शियल कर देना अलग अलग। जैसे साइन क्यू बट्टे क्या लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर आपको एक्स लिखेंगे, dx लिख देंगे, उसके बाद कॉस क्यू, ठीक है, अलग अलग कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे इसमें, पार्शियल कर दें, कॉस स्क्वायर क्या लिखेंगे x और dx लिख देंगे। ध्यान दीजिए 3 से 2 कट जाएगा तो एगो बचेगा, सिंपल लॉजिक, और उसके बाद कॉस स्क्वायर x बचेगा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर x बचेगा, dx 3 है तो 2 कट जाएगा तो फिर भी 1 बचेगा, कॉस x बटे क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। तो बताइए ना, 2 कॉस है तो 1 तो बाहर चल जाएगा, साइन बाई कॉस क्या लिखा जाएगा, tan x, और 1 बाई कॉस के क्या होगा, तो सेक x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कॉस बाई आपको साइन क्या होगा, 2 कॉस साइन है जी, तो एगो कॉस बटे साइन आपको कॉट हो जाएगा, ठीक है। 1 बाई साइन के क्या होगा, कॉसेक हो जाएगा, उसके बाद dx लिख देंगे। तो इसका एक फॉर्मूला होता है सेक x होता है, और इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसका एंटी डेरिवेटिव आपको हो जाएगा माइनस, आपको माइनस माइनस प्लस लिखा जाएगा, कॉसेक x हो जाएगा, प्लस में c लिखा जाएगा। चलिए कुछ और फॉर्मूला है जो आपको दिखा देना चाहता हूं मैं, क्योंकि फॉर्मूला आपको अक्सर याद करना पड़ेगा, और फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो मैथ नहीं बनेगा। tan का एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होगा, log मोड सेक x प्लस सी, कॉट का log साइन है ना, log लिखा जाएगा मोड साइन x प्लस सी, और सेक dx के log सेक x प्लस tan x प्लस सी होगा, कॉसेक dx का log कॉसेक माइनस कोट x होगा। यानी इन 1 2 3 4 चारों
फॉर्मूला को अच्छी तरह याद कर लीजिएगा। एक फॉर्मूला और है, dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 1/8 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, और इसमें अगर रूट अंडर दे dx स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होगा। देखिए जितना भी हो सका, मैंने वीडियो ज्यादा लंबा थोड़े बनाया जा सकता है, 5 घंटा 6 घंटे। चलिए जितना भी मैंने बताया उसको अच्छी तरह उतार लीजिएगा, समझिएगा, एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग इसको देखें और लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। कई मिनट के बना दिया।